वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और मैं हूँ आज किचन से आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें भगोने में दूध बॉईल कर रही हूँ, जो कि आज 4 थैली दूध आ गई थी, तो मुझे इकट्ठे ही बॉईल करना पड़ा है। और मैंने यहाँ पे ये देखिए कुछ सामान मंगाया था ऑनलाइन। कुछ सामान क्या, आप देख के जान समझ ही गए होंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग शुरू क्या की है, काफ़ी दिन से है फ़िलहाल, लेकिन जो है फ़ोन से ही मैं बनाती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी मतलब कुछ वॉइस वगैरह की दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसको मंगाया है। और ये मेरे से सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने हस्बैंड को बोला आप सेट करके दिखाओ इसे कैसे सेट होगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और इधर हमारा नमकीन और चाय भी हो रहा है, मतलब ख़त्म हो गया है। चाय हस्बैंड पी लिए, मैं भी पी ली हूँ, नमकीन थोड़ा सा है, वही खा रहे हैं हम लोग। और इधर मेरा मोबाइल का ये सेट भी, इसको जो कि हस्बैंड सेट कर रहे हैं। और इसमें फ्रेंड्स इसमें जो है वो स्पीकर भी है, और मतलब इसमें वो है फ्लैश भी है, जो कि वीडियो वगैरह बनाने के लिए सही है। तो मैं बना के मतलब इसको मंगा के देखा मैंने कहा एक बार मंगा के देखती हूँ कैसा है कैसा नहीं। अगर ये सही हो जाता है तो उसके बाद अगले बार थोड़ा और अच्छा मंगाऊँगी। अभी तो मीडियम में मंगाया है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और हस्बैंड वही जोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे जोड़ूँ। वो बोले एक बार कि तुम जोड़ के दिखाओ। मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है, ये कैसे जुड़ेगा। तो वो बोले कि रुक जा, मैं करके दिखाता हूँ, इसको देख। तो ही मुझे दिखा रहे हैं फ्रेंड्स कि ये कैसे जुड़ेगा। और जोड़ने के बाद कह रहे थे कि मेरी वीडियो तो बिल्कुल भी मत बनाना। मैंने कहा ऐसा हो सकता है, नया सेट आया हुआ है तो पहले ही आपकी ही वीडियो बनाऊंगी। तो हंस रहे थे, क्योंकि वो मेरे ब्लॉगिंग में ना बहुत कम आना पसंद करते हैं। और ये देखिए इसका ये बटन है, जो कि फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए, पिक वगैरह लेने के लिए और स्टार्ट करने के लिए। और ये है वो तार जिससे मतलब कनेक्ट होगा ये वॉइस वाला। और ये देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं मेरे से, ये इनका ऐसे ही चलता रहता है। तो इधर छोटी वाली बेटी को थोड़ा सा मैंगो खाने का मन हुआ, मतलब मैंगो लाया हुआ था हमने, तो बोली कि मैं मैंगो खाऊंगी, क्योंकि ये चाय नहीं पीती है फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम हो गया ये चाय बिल्कुल नहीं पीती है। तो हम लोग चाय पिए, तो लेकिन मैंने मैंगो काटा, हस्बैंड भी खा रहे हैं। और ये बोल रही थी कि पापा ऐसे मैंगो लाए हैं, ये तो पूरा का पूरा कच्चा है। तो कुछ तो ऐसा था, हाँ कच्चा तो है लेकिन ये मीठा भी है। तो मैंने कहा कि इसको रहने दो, इसको मैं खा लूँगी, क्योंकि ना मुझे पके आम जब खाती हूँ ना, तो हाथ में मुँह में ऐसा, हाथ मुँह धुलने के बाद भी ना अजीब सा चिट सा होता है। तो बेटी हंस रही है, वही कह रही है पापा जब लाते हैं तो ऐसे ही कच्चा कच्चा सा लाते, केला भी लाते हैं अध कच्चा सा लाते, क्योंकि उन्हें ना थोड़ा सा केला वगैरह या आम वगैरह थोड़ा टाइट सा ऐसे गिलगिला सा जो होता है ना फ्रेंड्स, वो कम खाते हैं। तो मुझे मेरा लाया हुआ आम और केला बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मैं उतना भी गला हुआ मतलब टाइट भी नहीं लाती हूँ, उतना गला हुआ भी नहीं लाती हूँ, मीडियम लाती हूँ। तो वही कह रही है कि पापा जो लाए हैं कच्चा है, लेकिन आम इनका इतना फेवरेट है कि ये छोड़ भी नहीं रहे हैं, फ़िलहाल खा रही है। और बोल रही है कि मैंने इसको बोला कि दीदी के लिए भी रखा है, बोला हाँ अभी तो भगोने में पूरा भरा हुआ है, क्योंकि आम लाती हूँ ना तो मैं उसे ठंडे पानी में भिगो के रख देती हूँ। गर्मी इतनी हो रही है, पता नहीं वो कितनी देर धूप में रखा था, तो इस वजह से उसको ठंडे पानी में पहले रख देती हूँ फ्रेंड्स, इस वजह से तब बच्चों को देती हूँ मैं। तो ये बाप बेटी यही खा रहे हैं और मैं नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे कम समझ में आया, लेकिन ये कच्चा वाला मैंने थोड़ा सा खाया था। और यहाँ पे ये देखिए हस्बैंड चढ़ गए हैं बेड पे, क्योंकि यहाँ पे ये पंखे का क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है, कंडीशनर क्या बोलते हैं इसको, तो उसका वही चेंज कर रहे हैं। क्योंकि पंखा, गर्मी इतनी है, वैसे तो मुझे लग रहा था कि मतलब पंखा पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन ये कह रहे थे हो सकता है कि मतलब थोड़ा धीमा भी हो गया है, इसको चेंज करके देखता हूँ। लेकिन उसको चेंज करने के बावजूद भी इसमें ख़ास फ़र्क नहीं आया है। हाँ थोड़ा सा चेंज आया है, हल्की सी हवा थोड़ी सी मतलब तेज़ हुई है, लेकिन लगता नहीं है, कूलर ही चलाना पड़ता है। और यहाँ पे मेरी और मेरी बेटी की ब्लॉगिंग हो रही है। तो ब्लॉगिंग मतलब हम इसमें शीशे में ये करके देख रहे थे कि रिफ्लेक्शन अच्छा आ रहा है कि नहीं। और ये देखिए पंखे की स्पीड थोड़ी सी हल्की सी तेज़ हुई है, लेकिन फ्रेंड्स इतनी ऊंचाई पर है ना कि तो नीचे हवा नहीं लगती है, बिना कूलर के बिना उसके काम नहीं चल रहा है। गर्मी दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है फ्रेंड्स, तो इस वजह से इसका कंडीशनर भी चेक करके देख लिया। और पांडे जी उस पर जब खड़े थे तो पंखा बंद था, लाइट बंद थी, तो इस वजह से इतनी गर्मी हो गई थी। तो मैं उनसे वही कह रही हूँ कितने सारे पसीने थे और आप चादर पे ऐसे ही लेट गए, पहले पोंछ तो लेते। तो कह रहे मैंने पोंछ लिया था और मेरी वीडियो मत बनाओ
क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है तो उन्होंने बनियान भी नहीं डाल रखी है, तो हंस रही हूँ मैं कहा तो क्या हुआ, गर्मी में तो सभी रहते हैं ऐसे। तो कह रहे नहीं मेरी मत लो, लेकिन हंस रहे हैं। कह रहे मैं पांडे जी को हंसी में मतलब बोल रही थी, मैंने कहा आपके बाल भी पक रहे हैं और झड़ भी रहे हैं, आप बुढ़े हो रहे हो। कह रहे थे मैं बुढ़ा नहीं हो रहा हूँ, अभी भी तेरे से यंग हूँ। तो यही सब हमारी मस्तियाँ चल रही थी फ्रेंड्स। और पांडे जी, मैंने उनसे कहा और कुछ हाल खबर सुनाइए, मैंने मस्ती की। तो वो मुझे क्या सुना रहे थे कि हरिद्वार में ना बाढ़ आ गया है और पता नहीं क्या क्या मुझे बताने लगे। मैंने कहा आपसे मैंने हैप्पी न्यूज़ बोला था और आप मुझे सैड न्यूज़ सुना रहे हैं। तो मेरी और हस्बैंड की ऐसी ही कोशिश शुरू थी। तो फ्रेंड्स ये कैमरास आए हैं थोड़े से, तो कैमरे के सामने आते ही थोड़ा कम बोलते हैं, वैसे तो ये बहुत बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो इनके पास से हम चलते हैं क्योंकि ये तो अब बोलेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए छोटी वाली बेटी मेरी क्या कर रही है, यहाँ पे थोड़े से उसका ट्यूशन का टाइम हो रहा था, पर मुझे लग रहा है कि ट्यूशन उसका कैंसिल हो गया है कि मंडे को ही पढ़ाएंगे। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, मुझे धुलने थे बर्तन और थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे चाय वगैरह के भी, और दिन में जो मैंने लंच बनाया था उसके भी थे। और ये मेरे फ़ोन पे टॉर्च जला जला के बार बार दिखा रही थी। मैंने कहा बेटा ब्लॉगिंग में नहीं करो, ऐसे ख़राब हो जाएगा, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। और ये देखिए आम वगैरह खा के पूरे सिंक में बर्तन ऐसे पड़े थे। किचन भी ऐसे ही हो गया था, लंच वगैरह जब खाया था उसके बाद से मैंने बर्तन नहीं धुले थे, ऐसे ही पड़ा हुआ था। क्योंकि थोड़ा सा ना मस्ती में सब एक दूसरे से बात कर कर के टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं लगा। तो फ्रेंड्स इधर मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने, और बर्तन धुलते धुलते मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास कभी कभी ऐसे लोग हो जाते हैं जिनको ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाला ना बेवकूफ़ हो पूरा, और वो अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा स्मार्ट और मतलब ऐसा मतलब फ़ील करते हैं अपने आप को, और हमें ऐसा फ़ील करवाते हैं कि इनको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें सब कुछ पता है इनके बारे में, और ये कितने घटिया हैं, कैसे हैं, सब कुछ पता होता है। लेकिन फिर भी हम उनके मुंह पे इसलिए नहीं कहते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे, और अगला हम लोगों से सामने ऐसा बोल जाता है कि उसे फ़ील ही नहीं होता है कि अगले को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन वो जो घटिया लोग हैं उनको कुछ भी फ़ील नहीं होता है, सिर्फ हमें ही फ़ील होता है कि ये क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। पता हमें सब होता है, लेकिन हमारे जो होते हैं ना कि कई घरों में या कई बंदों में ऐसा भी होता है कि संस्कार जो होते हैं कि माँ बाप ने ऐसा नहीं सिखाया है कि मुँह पे बोलो, तो इस वजह से हम लोग नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे ही हैं हमारे आसपास कई लोग, सबके साथ ऐसा होता है, हमारे आसपास कई घटिया होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो यही मैं बताना चाहती, आज कल मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे आसपास भी कुछ घटिया लोग हैं। फ़िलहाल ये सब बातें छोड़ते हैं और अपने काम पे देखते हैं मतलब। तो यहाँ मेरे बर्तन आधे से ज़्यादा धुल चुके हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए सारे बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। और आज है मार्केट, यानी कि हमारे यहाँ घर के बगल में सब्ज़ी का मार्केट लगता है, तो सब्ज़ी भी लानी है मुझे, पर अभी नहीं, अभी तो टाइम है, अभी तो 5 साढ़े 5 हो रहे हैं, और वो मार्केट 6:30 7 से शुरू होता है, 6:30 से शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स सब्जियां इतनी महंगी हो रही हैं बरसात की वजह से, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता गांव में और कहीं एरियो में मतलब क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ दिल्ली में सब्ज़ी बहुत महंगी हो रही है, हर एक सब्ज़ी इतनी महंगी हो रही है। फिर भी लेकिन खाना तो है ही है, तो कुछ ना कुछ मतलब लाया ही जाता है। और मेरे बच्चों को तो भिंडी स्पेशली पसंद है, तो मुझे हर हफ्ते भिंडी ज़रूर लानी पड़ती है। और बिना सब्ज़ी के भी बिना दाल के भी किसी का नहीं चलता है, तो वो तो उतना करना ही करना है। और जब बाज़ार होता है तभी नहीं फ्रेंड्स, बीच में भी सब्ज़ियाँ आ ही जाती हैं। वैसे मार्केट के टाइम पे जब बाज़ार लगती है तो हफ्ते भर की सब्ज़ियाँ मैं ला के फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन बीच में भी कभी कभी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उन्हें सूखी सब्ज़ियाँ ज़्यादातर देनी पड़ती हैं, और सूखी सब्ज़ियाँ ही दे पाते हैं, क्योंकि अगर ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ या रसेदार अगर हम दें तो टिफ़िन में अच्छा भी नहीं लगता और गिरने का भी डर होता है। तो इस वजह से सूखी सब्ज़ियाँ ज़्यादा दें, और बच्चे हरी सब्ज़ियाँ खाते भी नहीं हैं। भिंडी
मेरे बच्चे तो भिंडी छोड़ और कोई सब्ज़ी खाना नहीं पसंद करते, और या तो आलू को फ्राई करके यानी कि उसकी भुजिया या फ्राई करके कुछ बनाऊं तभी खाते हैं। और मेरी छोटी वाली ये देखिए मेरे साथ कितनी मस्ती करती है, मुझे ये दिखा के बोल रही है कि हैंड्स अप, आप हाथ ऊपर कर लो, मतलब मुझे ही डरा रही है। और ये मेरे साथ लगी रहती है, किचन में भी रहती है, कमरे में बैठूंगी या कुछ करती रहूँगी वहाँ भी ऐसे मेरे साथ मस्ती करती रहती है। लेकिन जब स्कूल होता है तो 2-3 घंटे के लिए, मतलब सुबह मॉर्निंग से जब इसके पापा मतलब ड्यूटी जाते हैं उसके बाद से 3-4 घंटे के लिए मैं घर में बिल्कुल अकेली होती हूँ, तो मुझे बड़ा सूना सूना सा लगता है। और बच्चे जिस दिन घर रहते हैं ना उस दिन बहुत अच्छा लगता है कि सब घर में हैं, और फिर भी काम तो बढ़ा ही रहता है जितने लोग रहते हैं, लेकिन हाँ काम नहीं मैटर करता है। जब सब साथ में होते हैं तो खाने में भी अच्छा लगता है, पीने में भी, और बातचीत करने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ़िलहाल मुझसे तो मतलब ऐसा है कि जब तक घर में मतलब कोई ना हो तो मुझसे खाया पिया नहीं जाता है। मैं ब्रेकफ़ास्ट भी हस्बैंड जाते हैं उनके साथ ही करती हूँ, उसके बाद जब लंच बच्चे आते हैं तब करती हूँ। तो इस वजह से मेरा तो फ़िक्स है। और आज हस्बैंड घर पे ही हैं क्योंकि आज है छुट्टी, तो ये दिन भर चाय और कभी कुछ ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रहे थे। तो लंच कर लिया था, लेकिन लंच के तुरंत बाद इनको चाय चाहिए थी, तो वही वगैरह मतलब उसी सब के बर्तन थे फाइनली। लेकिन फ्रेंड्स इधर बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं और अब मैं प्लेटफार्म साफ़ कर रही हूँ किचन का। तो ये सामान मैंने थोड़े से इधर, ये चाय के साथ मैंने निकाला था, और ये नमकीन किसी को नहीं खाया गया, थोड़े से नमकीन थे। और मैंने इसको बोला था कि पापे को जो है किसी चीज़ में रख दो, लेकिन ये पापे को इसने रखा नहीं उसमें, और पापे जो है सिल जाता है, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। बोला कि मम्मा लाओ मुझे दे दो, ये सिल जाएगा, इससे अच्छा मैं खा लूँ। मैंने कहा ये पहले ही खा लिए होते फिर, तो बोली जब रखना था मेरा मन नहीं था। और ये देखिए इधर कुरकुरे वगैरह भी इधर ला के रखी हुई थी, पर इसका खाने का मन नहीं हो रहा है, तो मैं इसमें ना ऐसे ही स्टेपलर लगा के, और ये फ्रेंड जो बाल्टी है ना मेरी, इसमें मैं ग्रॉसरी के सामान जो एक्स्ट्रा मंगाती हूँ वो ग्रॉसरी के सामान मैं इसी में रख देती हूँ। तो डब्बों में जब मतलब खाली होता है तो फिल करके बाद में फिर रख देती हूँ। तो इधर बर्तन साफ़ हो गया, और ये फ्राई पैन मैंने नहीं धुला है, एक ही बार चाय बना है, इसमें दोबारा से मैं इसी में बना लूँगी। मतलब वो चाय पत्ती में फेंक देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बर्तन मेरा हो गया था फ्रेंड्स, मैंने किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया है, और उसके बाद मैं लग गई हूँ कपड़ों में। तो मैंने आज 2 दिन से मशीन नहीं लगाया था, और संडे को सारे कपड़े वैसे भी धुलते ही हैं, तो मैंने कहा थोड़ा लेट में लगाऊंगी। और इस वजह से क्योंकि मीठा पानी भी नहीं था, लेकिन इस टाइम आ गया है तो मीठे पानी से मैं इसको वॉश करती हूँ, तो इस वजह से मैंने इसमें सर्फ खोल दिया था। और मैंने लगा के ना मशीन लगा के मैं चली गई थी बर्तन धुलने के लिए। तो मैंने बेटी से बोला था कि इसका ड्रायर चला देना, पर बच्चे ना सुनते नहीं हैं, अपने काम में इतने बिजी थे कि ड्रायर ऐसे ही पड़ा हुआ था, और मशीन इतनी देर से बंद थी, मुझे पता भी नहीं था। पर ये थोड़े से कपड़े और रह गए हैं, ज़्यादा तो नहीं थे, पर हाँ ये थोड़े से रह गए थे, तो मैंने कहा इसको भी डाल देती हूँ, हाथ के हाथ ना धुल के डाल दूँगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल है। ड्रेस भी, बारिश का मौसम है, थोड़ा सा बारिश मतलब कभी भी पता नहीं है कब हो जाए, लेकिन फिर भी अपने तरफ से तैयारी करनी चाहिए। तो मैं सुखा के ही रखती हूँ ज़्यादातर कपड़े, मतलब एक्स्ट्रा कपड़े, मतलब बच्चों के, क्योंकि स्कूल के 2-2 सेट हैं, तो मैं एक्स्ट्रा कपड़े पहले से ही धुल के और प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि इनको सुबह स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इधर मैं सामान के लिए इसको बोल रही हूँ, लेकिन इसको मतलब सुनते क्या मस्ती होती है ना, जब पापा रहते हैं तो और नहीं सुनते। वैसे तो ये मेरे से ही डरते हैं बच्चे, पापा से अपने कम डरते हैं, तो इस वजह से। और डरते क्यों नहीं है यार, बच्चे ऐसे हैं ना कि मतलब माँ सारे दिन रहती है, तो बच्चे माँ से ही डरेंगे सारे दिन, मतलब माँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बिट्टो को निकले हैं बेचने के लिए, और इसको बैग में भर लिया है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, मस्ती आ रही है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।